सुप्रभात मित्रों, मैं प्रीति पंडित गुड़गांव से। मेरी हरी भरी छत पे आपका स्वागत है। आज हम कुछ बात करेंगे रिपोर्टिंग को लेकर। तो ये ध्यान रखा जाए कि रोपण ज़्यादा अंदर तक ना किया जाए। पौधों का पानी को कैन से पानी दें। पौधों को छांव में रखें ताकि वह एडजस्ट कर सके एनवायरनमेंट को और अपने को एस्टेब्लिश कर पाए। रिपोर्टिंग कब की जाए? जब जड़ें ड्रेनेज होल से बाहर आ जाएं, जब जड़ें पौधे को ऊपर की तरफ धकेलें, प्लांटर से बाहर आने लगे, जब पौधे में ग्रोथ ना हो रही हो, जब पौधा ऊपर से भारी हो रहा हो और आसानी से गिर जाए, जब पॉटिंग मिक्स जल्दी सूखने लगे और ज़्यादा पानी देना पड़ रहा हो, जब पत्ते 3 गुना ज़्यादा बढ़ रहे हों और प्लांटर से बाहर आ रहे हो, 1 साल से ऊपर हो गया हो पौधा, तो रिपोर्टिंग के लिए रेडी है। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, तब रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और रिपोर्ट कैसे करना चाहिए? पौधे को प्लांटर से अलग करें, पौधे को लिटाकर आराम से टहनियों को खींचें और गमले को ऊपर ठोकें, हल्का हल्का, जब तक पौधा गमले को छोड़ नहीं देता। जैसे यहाँ देखिए जो है उसको पहले उसने रूट्स निकाल रहे हैं फाइकस को, और उसके बाद उसने उसको ठोका ऊपर से, फिर भी वो नहीं निकल पा रहा था। फिर उसके बाद रूट्स को थोड़ा सा लूज़ करें। अगर वो रूट्स बाउंड हो गए हैं तो उनको थोड़ा सा काटें। जड़ों को ढीला करें, हाथों से धागे जैसी जड़ों को छटाई और कटाई करें। अगर रूट्स बाउंड होकर सर्कल्स में दिख रहे हों तो उन्हें सुलझाएं और उसकी ट्रिमिंग कर दें। पुराने सॉइल को हटाकर तथा मिक्स रेडी करें, नया मिक्स रेडी करें और उसे स्टरलाइज मिट्टी दें जो न्यूट्रिएंट से भरपूर हो, ताकि मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट डालें। ड्रेनेज होल बहुत आवश्यक है ताकि अनावश्यक एक्स्ट्रा वाटर ड्रेनेज होल से बाहर आ सके। प्लांट को नए गमले में आराम से सेट करें ताकि वह मध्य में हो और एक्स्ट्रा पॉटिंग मिक्स प्लांट के चारों तरफ डालें ताकि वह अपनी जगह अच्छे से निर्धारित कर ले। गमले में ज़्यादा मिट्टी भी ना डालें ताकि जड़ों को ऑक्सीजन ना मिल पाए। ऑक्सीजन आसानी से जड़ों तक जानी चाहिए। ये देखिए हम रूट को थोड़ा सा मिट्टी हटा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि रूट्स काफ़ी सारे थे तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा रहे हैं, ज़्यादा नहीं हटा रहे। पॉटिंग सॉइल को ऊपरी सतह पर अच्छे से फैला दें और अच्छे से पानी दें। तो ये देखिए अब हम लोग अपना जो फाइकस का प्लांट था, ये मेरा 6-7 साल पुराना प्लांट है, जो कि काफ़ी बढ़ गया था और पॉट से बाहर आ रहा था। उसको नया पॉट चाहिए था, ये पॉट उसके लिए छोटा था, तो हमने नीचे से उसकी रूट्स जो एक्स्ट्रा थी, और ये देखिए गमला लिया 22 इंच का। 22 इंच के गमले में सीमेंट का गमला है, स्ट्रॉन्ग गमला है, और ये 400 रुपये का एक आया है। तो इसमें नई मिट्टी डाले, जिसमें वर्मी कंपोस्ट मिट्टी के साथ मिक्स करा और उसको डाल दिया उसके अंदर फाइकस को। ये दूसरा फाइकस है, 2 फाइकस है मेरे पास, जोड़ा है फाइकस का, तो दूसरा फाइकस को भी उसी भांति हमने उसमें से निकाला, गमले में से, पुराने गमले में से, जो कि होगा 16 इंच का गमला होगा। तो उसको भी निकाल के दूसरे वाले गमले में इसको डाल के लगा दिया। और एक नाग चंपा का भी हमने पौधा रिपोर्ट करा। तो ये बहुत बड़ा कार्य होता है रिपोर्टिंग करना। और जब हमने सॉइल मिक्स रेडी करा है, वो उसके चारों तरफ उसको मध्य में करके, सेम जैसे मैंने बताया वैसे ही हमने उसको मध्य में रख के उसका जगह निर्धारित कर दी, और ताकि वो सब जगह से एक जैसा हो। रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि प्लांट को अलग करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। एक गमला तो टूट ही गया था। देखिए रूट्स कैसे सर्कल में बने हुए हैं, तो इनको अलग कर दिया। और बीच में से जो मेन स्टेम होती है उसको पकड़ा। ऊपर देखिए 3 जने कर रहे हैं इसमें। एक जो रिपोर्टिंग करने में थोड़ी सी हिम्मत लगती है, अब इसका सेम ही सिमिलरली दूसरी जैसे पहले किया था
वैसे इसका भी करेंगे। इसके नीचे की जो पुरानी मिट्टी है जहाँ पे रूट्स बाउंड हो पड़े उनको थोड़ा सा ढीला करके उनको स्पेस देंगे ताकि उनको हवा लग सके और प्लांट फिर से अच्छा ग्रो करे। मैंने भैया को बोला कि हम इसको उसमें डाल के अब इसको हम लंबे की तरफ तो उसकी साइड से कटिंग करते रहेंगे। ये देखिए हम उसमें डाल के उसको बैलेंस करके उसको निर्धारित कर दिया उसका जगह और उस पर मिट्टी भर रहे हैं उसकी आसपास से। तो ये हमने फाइकस को हमने रीप्लांट कर दिया और नई जगह दे दी। ये देखिए एक्स्ट्रा जो मिट्टी है वो पॉट को पूरी तरह से भर रहे हैं ताकि जो चेंजेस करे हैं उनमें वो एडजस्ट कर जाएं प्लांट। तो इस साइड मैंने सारे थोड़े थोड़े अमरूद का पेड़ है, फाइकस आ गया, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, फिर फाइकस है, नागचंपा है। तो ऐसे मैंने प्लांट्स लगा दिए बड़े, थोड़े बड़े साइज़ के इस तरफ लगा दिए। और ये नागचंपा का एक और है प्लूमेरिया का, इसका रिपोर्ट, इसकी भी रूट्स काफ़ी ज़्यादा बग हो रही थी, साथ में गिलोई लगी हुई है। तो इसका भी हमने, ये भी बड़े पुराने प्लांट्स हैं, मेरे सबसे पुराने प्लांट्स हैं, तो इसका भी हमने रिपोर्टिंग कर दी। तो ये बहुत बड़ा हमारा कार्य संपन्न हुआ। तो ये देखिए हमारा फीमेल फ्लावर, तो रेई का जिसके फ्लावर के पीछे उसका फ्रूट होता है वो फीमेल फ्लावर होता है और जो सिंपल फ्लावर होता है वो नर होता है, मेल फ्लावर होता है। हमारी शिमला मिर्च को भी देखिए बारिश का पानी थोड़ा पड़ा है तो और बहुत सारी दिख रही हैं, फूल भी आ रहे हैं इस पर। फेंक दो भैया इसको। हमारी भिंडी आपको हार्वेस्ट में बहुत मिल रही है भिंडी। अब करेले की बेलों को हटाने का टाइम आ रहा है तो इसको हम हटा देंगे। अब भिंडी को भी चलने देंगे, भिंडी फूट दे रही है, फ्लावर्स भी आ रहे हैं। मिर्ची भी देखिए, ये हमारा फाइकस बिफोर पहले। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपको नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक आप बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। सबको नमस्कार।